हाय एवरीवन। यार तुम भी बीटेक के लिए बहुत कॉलेजेस देख रहे होंगे एंड अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा है और मतलब वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आई एम ऑल्सो पास आउट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया है। सो मतलब वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ आपको कोई भी लोकल क्राउड नहीं देखने को मिलता, सारे मतलब स्टूडेंट्स ही आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको भाई आपको इग्नोर करना है और ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको डायरेक्टली मतलब ब्लॉक कर देना है। अगर तुम्हें वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं उन कॉलेजेस के नाम पर तो तुम उन्हें ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। एंड गलगोटिया बाकी AKTU के कॉलेजेस जिनमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है, यहाँ भी क्या फ्रॉड हो रहा है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार तुम्हें कोई और डाउट रह जाए तो तुम मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेरा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। और यार चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि मैं इस साल इंजीनियरिंग पर वीडियोस बना रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप कॉलेजेस का स्टूडेंट रिव्यू भी डालूँ, लाइक उनका कैंपस लाइफ कैसी है, बच्चों पर क्या बीत रही है, 4 साल क्या वो उस कॉलेज में सर्वाइव कर पा रहे नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो फर्स्ट वन है, अगर मोस्ट फेमस एंड डिमांडिंग कॉलेज के बारे में हम बात करें तो वो है भाई GL बजाज, ठीक है। GL बजाज इज लाइक स्कूल, मैं उसको कहूँगी। मैं खुद वहाँ गई हूँ अंदर कैंपस में, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पढ़ रहे थे। सो कैंपस में अंदर जाते ही जाते ही ख़त्म हो जाता है भाई। कैंपस तो कुछ भी नहीं तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, कैंपस छोटा है तो भी होना, ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, 3-4 ही उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। उसके बाद उनका स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल बास्केटबॉल का थोड़ा सा एरिया बना हुआ है, थोड़ा सा ग्राउंड है, थोड़ा सा सिटिंग एरिया। मतलब इन GL बजाज कैंपस में मुझे कहीं भी ज़्यादा सिटिंग एरिया नहीं मिला है। क्लासेस बहुत सारी हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर बीटेक के लिए ही मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ तो बीटेक के लिए जो कट ऑफ है GL बजाज में CSE में, अगर आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से नहीं है, तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एंटरटेन जो करते हैं वो यूपी काउंसलिंग में यूपी वाले डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को करते हैं। तो अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर आपको 85-88 समथिंग पर भी CSE मिल जाता है। बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम यूपी तो भाई आपका कट ऑफ जो है वो अबव 93, 94, 95 तक जाता है। अगर उससे भी नीचे वाले में कोई यूपी वाला बच्चा आ गया ना उस काउंसलिंग में, उस राउंड में, तो उसको सीट अलॉट कर दी जाती है। फीस की बात करूँ तो 6, 6.5, 7 लाख के बीच में टोटल कंप्लीट 4 साल का फीस रहता है। हॉस्टल की बात करूँ तो 1.37 समथिंग का पर ईयर का इनका हॉस्टल रहता है, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग। एंड फर्स्ट ईयर थोड़ा आप रहो हॉस्टल में, ठीक है, लेकिन मेस का खाना बहुत ही गंदा है, ठीक है। जो स्टूडेंट बोल रहे थे, मैंने भी ट्राई किया तो बहुत गंदा खाना है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो हॉस्टल को। उसका नियरेस्ट काफ़ी सारे PGs है। उसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो IIMT के जस्ट सामने एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी सारे PG हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, वहाँ पर आराम से ले सकते हो। और वहाँ पर बहुत अच्छा जो PG है वो 1.45 समथिंग पर भी मिल जाता है, और गर्ल्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1.85 समथिंग में आपका पर ईयर का पड़ता है। सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग आप ले रहे हो, डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो प्लेसमेंट इन GL बजाज 80% है, जिसमें आपको एवरेज पैकेज जो 5 से 6 लाख रुपये के बीच में मिल जाता है। मैं जब GL बजाज गई थी वहाँ पर ना 2 CR समथिंग, 1.3 CR समथिंग, इस बार समथिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। बट मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता है, उन्होंने बोला ऐसा भी तो नहीं है, हम लोगों को इतना नहीं पता है, हो सकता हुआ हो, तो हमें इतना नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए मैं 50-50 हूँ कि मे बी हुआ हो और मे बी नहीं, मार्केटिंग हो सकती है। सो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी स्पेशलाइजेशन सारी है GL बजाज में। अप्लाई कैसे करना है, काउंसलिंग में कैसे बैठना है, उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर मोस्ट डिमांडिंग एंड फेमस आता है NIT ग्रेटर नोएडा, जिसमें लाइक आपका जो कट ऑफ है वो 75% JEE होता है। अगर यूपी डोमिसाइल से है तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई, 70 पर 72 पर आपको सीट मिल जाती है। बट अगर तुम यूपी से नहीं हो तो भाई 75 के ऊपर भी आपका जो है वो कट ऑफ जा सकता है। बिहार से हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है दोनों ही कॉलेजेस में, चाहे वो GL बजाज हो चाहे वो NIT हो। 4 लाख रुपए का लोन आपको बिहार से मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इन बिटवीन 3 to 4 लाख पर ईयर का एवरेज पैकेज है। NIT में जो प्लेसमेंट रेशियो वो मुझे कम देखने के लिए मिला, लाइक स्टूडेंट सेट 70-60। कैंपस GL बजाज का कैंपस फिर भी थोड़ा ठीक है एज कंपैरिजन NIT कैंपस, छोटा है लेकिन ठीक है। मैं ये बोलूँगी अगर 4 साल के लिए आप जा रहे हो तो कैंपस लाइफ इन दोनों कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगी।
इवन इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है जेल बजाज में कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई गर्ल्स एंड बॉयज़ तो इवेंट्स में भी अलग होते हैं। तो ऐसे कैंपस में अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप जेल बजाज में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ मूव टू द थर्ड एंड मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत जानी जाती है भाई, बैकअप बहुत तगड़ा है, बैनेट यूनिवर्सिटी, जिसमें 65 अगर आपका PCM है, 55 भी अगर आपका PCM है तो आपको सीट मिल सकती है। फीस की बात करूँ तो CSE की 60,50,000 फीस रहती है। अगर AI आप ले रहे हो तो 18 लाख खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ECE समथिंग ले रहे हैं, ठीक है, एंड IT ले रहे हैं तो उसमें फीस 14-15 लाख रुपए रहती है 4 साल की। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 9 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। जो बच्चे वहाँ पे सिर्फ मौज ही काट रहे हैं उनको 5, 6, 7 का भी एवरेज पैकेज मिल जाता है। रिक्रूटर्स के टाइप्स की बात करूँ तो यार बहुत तगड़ा इनका टाइप है, क्योंकि द टाइम्स ऑफ ग्रुप की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मैंने विजिट की है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उनके एक छोटे से एरिया में NIT एंड जेल बजाज दोनों कॉलेज आ जाएंगे, वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कैंपस लाइफ A1 रहेगी, मैथ्स फूड क्वालिटी A1 रहेगी, लेकिन मैथ्स का खाना 1 साल 2 साल तक आप खा सकते हो, फिर आप पक जाते हो। तो यही सोचना, थोड़ा उनका जो है हॉस्टल भी एक्सपेंसिव है, 1.87 समथिंग उनका हॉस्टल रहता है पर ईयर का, और वो भी ट्रिपल शेयरिंग नॉट डुअल शेयरिंग। एंड उसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो आप उसके बाहर लेकिन दूर पड़ेगा, 15-10 किलोमीटर की दूरी पर आपको PG या हॉस्टल मिलेगा। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की तो यूनिवर्सिटी 1.37 समथिंग का हाईएस्ट पैकेज बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एट अभी तक उनका 56 या 66 का हाईएस्ट गया और प्लेसमेंट अभी चली रही है। और मैं बात करूँ लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत तगड़ी है बैनर्ड की, ठीक है। 4th नंबर पर आता है भाई आपका GNIOT, ये भी AKTU की काउंसलिंग से मिलता है। इनका कटअप जो है वो JEE 65-70 के बीच में रहता है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। फीस की बात अगर मैं करूँ तो 6 से 7-8 समथिंग का इसका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। एवरेज पैकेज अराउंड यही आपका 3-4 का रहता है। इसका कैंपस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक मैं बोलूँगी, नॉट टू गुड और नॉट टू बैड। कैंपस लाइफ यहाँ भी थोड़ी कम मिलेगी। हाँ, इवेंट्स वगैरह होते हैं वो ठीक है, जेल वजह से तो काफ़ी हद तक ठीक है इवेंट्स वगैरह के मैटर में। प्लेसमेंट के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, अगर आप ग्रेटर नोएडा से, चाहे वो टॉप कॉलेज है या लोअर कॉलेज है, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉलेज तो आपको भर भर के मिलने वाली है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए मैं यही बोलूँगी, देखो ऑन अ कैंपस हो सकता है आपको 6 लाख का प्लेसमेंट मिले, लेकिन वहीं से अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे ना, यू विल गेट 9 to 10 LP पैकेज, क्योंकि वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाती हैं कि उसके बाद आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकाल पाते हो। नाउ मूव टू दी ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे अब, जिसको आप कंसीडर ना ही करें तो बेटर है। IEC एक्यूरेट, लिटरली एक्यूरेट में भाई बहुत कैजुअली बोल रही, कुत्ते घूमते हैं वहाँ, मतलब स्टूडेंट्स के नाम पर आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। वाइट बिल्डिंग्स दिखती रहेंगी, कैंपस ऐसा सुनसान सा शमशान घाट टाइप। तो मैं ये बोलूँगी भाई एक्यूरेट फ्रॉड बहुत करता है, बहुत लोग आपको उसके लिए पॉजिटिव करेंगे, बट आप उसको कंसीडर मत करो। IEC को आप कंसीडर मत करो, ITS को आप कंसीडर मत करो। कहीं ना कहीं अगर बहुत कम है और आपने KCC ले लिया है, KCC जो बच्चे देख रहे हैं वो मैं बोलूँगी KCC से बेटर है, फार बेटर है ILM यूनिवर्सिटी। KCC अगर जिसने ले लिया, हाँ वो ठीक है, फिर भी कैंपस ज़्यादा मतलब बेकार नहीं है, ठीक कैंपस है, ठीक एजुकेशन ऑफ क्वालिटी है। और उसके बाद भाई एक RIT रुड़की समथिंग भी वहाँ पर है, फिर उसके बाद GN ग्रुप है, MIMT है, लॉयड बिजनेस स्कूल है, और आपका इनोवेटिव है। इनोवेटिव भी मत लेना भाई, फंस जाओगे। उसके बाद GN ग्रुप है, GN ग्रुप का भी कोई बढ़िया कैंपस नहीं है, बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना है, ठीक है, थोड़ी प्लेसमेंट निकालनी तो उसको कंसीडर कर सकते हो। फिर आता है इन सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी ILM यूनिवर्सिटी। सच में कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है, मैथ्स का फूड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, अभी बहुत काम कर रहा है अपने ऊपर। और लाइक यहाँ पर जो फीस रहेगी 9 लाख रुपए रहती है आपकी, और एवरेज पैकेज जो वो 5 से 6, मेहनत करोगे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, कूपन कोड क्या होगा, ये सब लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका भाई बहुत ही दूर कैंपस है, थोड़ा परी चौक से आपको 15-20 मिनट लगते हैं जाने में। और कैंपस मतलब बैनेट के बाद उसके कैंपस को आप कंसीडर कर सकते हो। प्लेसमेंट मैटर में भी ठीक है, फीस भी आपकी 7-8 लाख रुपए के बीच में रहेगी। अप्लाई कैसे करना है, कूपन कोड चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। नाउ मूव टू दी ऐसा सिचुएशन, ऐसा केस जो गलगोटिया कर रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी
में आपको इजीली डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन गलगोटिया इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज में आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, 80% वाले बच्चों को भी भाई ऑफर लेटर मिल रहा है, 25,000 आप सबमिट करो आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ एक नोट मेंशन है कि भाई आप एडवांस बुकिंग तो कर रहे हो। ये जीएल बजाज के बच्चे ये बता रहे थे एडवांस बुकिंग हम भी कर रहे थे, लेकिन जब कॉलेज आए उन्होंने बोल दिया कि ये 25,000 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपका कट ऑफ नहीं आया। इसका मतलब समझ लो, अगर गलगोटिया का जो कट ऑफ है ना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो अराउंड है आपका लाइक 90 समथिंग CSE के लिए, अगर यूपी डोमिसाइल हो तो 80 समथिंग। लेकिन अगर उसमें तुम्हारा नहीं आया हो तो ना, काउंसलिंग से तुम्हें नहीं अलॉट हुआ, तो आपको जाना पड़ेगा गलगोटिया कॉलेज, वरना वो 25,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। तो 25,000 रुपये भाई मत सबमिट करो काउंसलिंग से पहले। बाकी किसी से भी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।